कमला जी। अंजलि, ये क्या पार्सल आया था आज सुबह? क्या खरीदा है तूने इतना बड़ा? अंजलि, कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी माँ के लिए एक साड़ी है और मिठाई का डिब्बा। कमला जी, तेरी माँ के लिए? कौन सा त्योहार है जो अचानक साड़ी मिठाई भेज रही है? अंजलि, कल राखी है ना मम्मी जी, और मम्मी की तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। सोचा कुछ भेज दूं तो उन्हें अच्छा लगेगा। कमला जी, अच्छा, तो अब ससुराल की कमाई मायके भेजी जाएगी? ये नया हिसाब कब से चल रहा है इस घर में? अंजलि, मम्मी जी, ये कमाई की बात नहीं है। मेरी माँ बीमार है, मैंने बस। कमला जी, बीमार है तो दुआ करो, अल्लाह से या भगवान से। पार्सल भेजने से बीमारी ठीक नहीं होती, पैसे खर्च होते हैं। अंजलि, पैसे मैंने अपनी तरफ से खर्च किए हैं मम्मी जी। कमला जी, अपनी तरफ से? तेरी अपनी क्या कमाई है इस घर में? तू अपने पति की कमाई पर ही तो पल रही है। वही पैसा अब तेरे मायके जाने लगा। अंजलि, मम्मी जी, मैं आपके बेटे की कमाई पर नहीं पल रही। मेरी नौकरी थी, मैंने अपनी ससुराल के लिए छोड़ी थी। और रोहन की कमाई, यानी करण की कमाई का हिसाब मुझसे मत पूछिए, उन्होंने खुद दिए हैं पैसे। कमला जी, करण ने दिए? करण ने दिए तो तूने अपने पति को उकसाकर पैसे निकलवाए। मेरा बेटा भोला है, तुझ जैसी चालाक बहू के आगे उसकी एक नहीं चलती। अंजलि, चालाक? मुझे चालाक कह रही हैं आप? मैंने 7 महीने से इस घर में सुबह से रात तक काम किया है, आपकी हर बात मानी है, और आज मुझे चालाक कहा जा रहा है? कमला जी, हाँ चालाक, क्योंकि तू अपने मायके के लिए कुछ भी कर सकती है। आज साड़ी, कल जेवर, परसों पैसे, फिर तो पूरा घर ही उठा ले जाएगी। अंजलि, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे इस घर में कुछ लेकर नहीं भेजा था। मेरा दहेज, मेरे गहने, सब कुछ इसी घर में है, और मैं अपनी बीमार माँ के लिए एक साड़ी भी नहीं भेज सकती। कमला जी, यहाँ आकर तेरा रिश्ता बदल गया। अब तेरा घर ये है, तेरा परिवार ये है, मायके वाले अब रिश्तेदार हैं, परिवार नहीं। अंजलि, ये कैसी बात है मम्मी जी? मेरे मायके वाले रिश्तेदार नहीं, वो मेरा खून है। जैसे आपके लिए आपका मायका। क्या आप कभी अपने मायके नहीं जाती? आपने कभी अपनी माँ को कुछ नहीं भेजा? कमला जी, तेज होकर वो जमाना अलग था। हम अपने ससुराल के नियम मानते थे, हम कभी मुंह नहीं खोलते थे। पर तुम लोगों ने तो आजादी ले रखी है। अंजलि, आजादी मतलब? माँ का ख्याल रखना आजादी है? अगर मेरी माँ को मेरी जरूरत है तो मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी। कमला जी, कुछ भी करेगी तो कर ले, पर इस घर के पैसे से नहीं। मैंने ये घर मेहनत से बनाया है, ये पैसा मेरे बेटे का है, और मेरे बेटे की कमाई मेरे पोते पोतियों के लिए है, तेरे मायके के लिए नहीं। अंजलि, तो फिर मुझे अपनी कमाई करने दीजिए, मुझे नौकरी करने दीजिए, मैं अपने पैसे से अपनी माँ का ख्याल रखूंगी। कमला जी, नौकरी? और घर का काम कौन करेगा? मैं बूढ़ी हूँ, तू सुबह से रात तक दफ्तर में रहेगी और मैं यहाँ अकेली रसोई संभालूंगी? नहीं, इस घर में बहू की जगह घर है, दफ्तर नहीं। अंजलि, तो मैं क्या करूं? माँ बीमार है, मैं जा भी नहीं सकती उनके पास, क्योंकि आपको बुरा लगता है। पैसे भेजूं तो आप बोलती हैं, नौकरी करूं तो आप रोकती हैं। बताइए, मेरी माँ का क्या होगा? कमला जी, तेरी माँ का ख्याल उसका बेटा रखता होगा। तेरा भाई है ना, वो क्या करता है? नौकरी करता है या बेरोजगार बैठा है? अंजलि, मेरा भाई छोटा है, अभी पढ़ रहा है मम्मी जी। और पापा? पापा तो इस दुनिया में नहीं है, आप जानती हैं, सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। कमला जी, तो तूने शादी से पहले ये सब सोचा नहीं था? शादी से पहले सोचती कि ना, बस अपना घर बसाना था, अब पीछे से पुराना बोझ खींच रही है। अंजलि, मम्मी जी, पुराना बोझ? मेरे पापा को मरे 2 साल हुए हैं, और आप मेरी माँ को बोझ कह रही हैं? जिसने मुझे जन्म दिया उसे मैं बोझ नहीं मान सकती। कमला जी, तो मान, जितना मर्जी मान, पर याद रख, इस घर में मेरी चलती है। और मैंने कहा, मायके को पैसा नहीं भेजना, समझी? अंजलि, आवाज भारी मम्मी जी, मैं आपकी बात मानती हूँ, पर एक बात जान लीजिए, मेरी माँ जिंदा है, और जब तक जिंदा हूं मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर इस घर में ये गुनाह है तो आप जो सजा देना चाहें दे दीजिए। कमला जी, सजा? तो अब बहू सास को सजा देने की बातें सिखाएगी? चल, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहता है। करण, माँ, क्या हुआ? घर में इतनी तेज आवाजें क्यों? गली में सुनाई दे रही थी। अंजलि, करण, तुम ही बताओ। मैंने अपनी माँ के लिए साड़ी और मिठाई भेजी, जो पैसे तुमने खुद दिए थे, और मम्मी जी मुझ पर चिल्ला रही हैं कि मैं घर का पैसा मायके भेज रही हूँ। कमला जी, बेटा सुन तो, तेरी बीवी ने आज मुझे ही सिखाया कि मैं अपनी माँ को क्यों नहीं भेजती। मुझसे बहस की, कहा मैं नौकरी करूंगी। सुनता है? नौकरी। करण, माँ। पायल, अरे अंजलि, दोनों जरा रुको,
मैं समझूं पहले। अंजलि, तुमने माँ के लिए साड़ी भेजी? मैंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, कहा था माँ की तबीयत का ख्याल रखो। अंजलि, हाँ करण, तुमने दिए थे। मैंने सोचा राखी पर कुछ भेज दूं, साथ में मिठाई। इसमें मैंने कौन सा गुनाह किया? कमला जी, गुनाह ये है कि ससुराल की कमाई मायके में जाती है। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं चलेगा। करण, माँ, पैसे मैंने दिए हैं, मेरी कमाई का हिसाब मैं रखता हूँ। अंजलि की माँ बीमार है, उनके पापा नहीं हैं, भाई पढ़ता है, क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? कमला जी, तो अब तू भी उसी की तरफ है? मेरा बेटा जिसे मैंने पाला, उसे बीवी ने हथिया कर अपनी तरफ कर लिया। करण, माँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं सच की तरफ हूँ। अंजलि ने गलत क्या किया? उसकी माँ बीमार है, उसने उनके लिए कुछ भेजा, ये गलत है? कमला जी, गलत ये है कि उसने मुझसे पूछा नहीं, मुझसे पूछकर भेजती तो मुझे बुरा नहीं लगता, पर चोरी छिपे अपने पति को उकसाकर। अंजलि, मम्मी जी, मैंने चोरी से नहीं भेजा, मैंने करण से कहा था, उन्होंने खुद कहा भेज दो, और आपसे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि पता था कि आप नाराज होंगी। कमला जी, तो तुझे पता था कि मैं नाराज होंगी, फिर भी किया? यानी जानबूझकर मेरी बात का उल्लंघन किया? करण, माँ, उल्लंघन जैसे शब्द मत बोलो, ये घर है, अदालत नहीं। अंजलि का अपनी माँ से रिश्ता है, इसे आप समझिए। कमला जी, बेटा, मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूँ। शादी से पहले तू मुझसे हर बात पूछता था, हर फैसला मेरी मर्जी से होता था। अब तू बिना मुझसे पूछे पैसे देता है, तू बदल गया है बेटा। करण, माँ, मैं नहीं बदला, बस जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। अंजलि मेरी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और उसकी माँ है, वो भी मेरी माँ जैसी है। कमला जी, चीख कर नहीं, वो तेरी माँ नहीं है, मैं हूं तेरी माँ। मैंने 9 महीने पेट में रखा, रात रात जग कर पाला, तेरे बुखार में मेरी नींद उड़ जाती थी, और आज तू कह रहा है कि किसी और को माँ कहता है? करण, माँ, मैंने कहीं किसी और को माँ नहीं कहा, मैंने बस कहा अंजलि की माँ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंजलि, करण, बहुत हो गया, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपनी माँ से लड़ो। मम्मी जी सही कह रही हैं, मैंने उनसे पूछा नहीं, ये मेरी गलती थी। मैं अब अपने मायके चलती हूँ, अपनी माँ के पास। करण, नहीं अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी। अंजलि, करण, मेरी माँ अकेली है, बीमार है, और आज मुझे यहाँ ये बताया गया कि उसका ख्याल रखना गुनाह है। मैं इस घर में रहकर अपनी माँ को भूल नहीं सकती। या तो मैं उनके पास जाऊंगी, या मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। कमला जी, अच्छा, तो अब धमकी देती है? जाओ जाओ, दरवाजा खुला है। मैंने सुना है, जो बहू मायके जाने की धमकी देती है वो कभी ससुराल की नहीं होती। करण, माँ, आप चुप कीजिए। अंजलि, तुम जरा रुको, मैंने कहा ना, दोनों रुको। कमला जी, तू मुझे चुप कह रहा है? मुझे? अपनी माँ को? बेटा, जुबान संभाल कर बोल। करण, दोनों के बीच खड़ा होकर टूटी आवाज में माँ। अंजलि, बस करो, प्लीज बस करो। मैं रोज दफ्तर जाता हूँ, पूरे दिन मेहनत करता हूँ, सोचता हूँ घर आकर चैन मिलेगा, पर यहाँ रोज कोई न कोई जंग लगी रहती है। मैं बीच में पिस रहा हूँ, समझो ना। कमला जी, तो तेरी बीवी मुझसे लड़े और तू मुझे समझाए? अंजलि, और मैं अपनी माँ का ख्याल रखूं और मुझ पर चोर होने का इल्जाम लगे? करण, मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, दोनों मेरी बात को उल्टा ले रही हो। माँ, आप हमेशा कहती थीं, बेटा, शादी के बाद बहू भी तेरी जिम्मेदारी है, आज वही जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और अंजलि, तुम हमेशा कहती थीं, मम्मी जी को अपनी माँ जैसा मानती हूँ, आज वही तो टूट रहा है। कमला जी, तू सिर्फ बीवी की तरफ है, साफ साफ बता दे, मुझे चुनता है या उसे? करण, माँ, ये सवाल मत पूछो, मैं चुनाव नहीं कर सकता। ना करूंगा, आपको चुनूंगा तो अंजलि टूट जाएगी, अंजलि को चुनूंगा तो आप टूट जाएंगी, और मैं दोनों को तोड़ नहीं सकता। अंजलि, रोते हुए करण, मुझे जाने दो, तुम्हारी माँ के साथ रहो, मैं अपने मायके जाकर वहीं रहूंगी। करण, चुप, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी जगह मेरे साथ है, और माँ भी मेरे साथ ही रहेंगी, हम तीनों एक साथ, ये घर तीनों का है। कमला जी, नहीं, जब तक इस घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरी बात नहीं चलती, मैं नहीं रह सकती। तुम दोनों रहो, मैं अपने मायके जाती हूँ। करण, माँ, आप भी मायके? आज दोनों को मायके जाना है, तो फिर मैं अकेला इस घर में क्या करूंगा? कमला जी, तुझे तो आज पता चलेगा कि माँ क्या होती है। मैं जा रही हूँ, बैग पैक करती हूँ। करण, माँ रुकिए, मुझे एक बात याद आई है। जब मैं छोटा था, कक्षा 3 में था,
एक रात मैं अचानक उठा पानी पीने के लिए, तो देखा आप रसोई में बैठी रो रही थीं और पापा आपसे कह रहे थे, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? कमला जी, रुक कर तू, तुझे याद है? करण, हाँ माँ, और मैंने सुना था आपने कहा था मेरी माँ बीमार है, बस इस महीने भेज दो, अगले महीने मैं अपने गहने बेच दूंगी। पापा नाराज थे, पर आपने कहा था जिसने मुझे जन्म दिया उसका ख्याल न रखूं तो मैं क्या काम की? उस रात आपने अपनी माँ के लिए, नानी के लिए पैसे भेजे थे। कमला जी, आवाज भर्रा कर बेटा, वो जमाना अलग था। करण, जमाना अलग था माँ? मैंने वही सुना था, जिसने मुझे जन्म दिया उसका ख्याल ना रखूं तो मैं क्या काम की? आज अंजलि ने वही किया। उसकी माँ बीमार है, उसने उनके लिए साड़ी भेजी, दुआ भेजी, प्यार भेजा, और आप उसे चोर कह रही हैं? वही गुनाह जो आपने कभी नहीं किया था। कमला जी, टूट कर बैठ जाती है मैं भूल गई थी बेटा, मैं भूल गई थी कि मैं भी कभी किसी की बेटी थी। जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी तो मैंने अपने गहने तक बेच दिए थे अपनी माँ के लिए, और आज मैं अपनी बहू को उसकी माँ के लिए कुछ भेजने नहीं दे रही। मैं क्या कर रही हूं? अंजलि, आगे बढ़कर मम्मी जी, आप रो मत, मैं समझ गई। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तब आपने अपनी माँ के लिए गहने बेचे थे, और आज मैं आपसे बहस कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। कमला जी, नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? गलती मेरी है। मैंने वो दिन भूल गई। मैं भूल गई कि बेटी की जिंदगी में माँ कितनी बड़ी होती है। आज तूने मुझे याद दिला दिया। चाहे सास बन जाऊं, चाहे दादी बन जाऊं, पर मैं किसी की बेटी भी हूं। और तू मेरी बहू है, पर किसी की बेटी भी है। करण, मुस्कुराते हुए, आंखें नम माँ, आज आपने वही किया जो आप हमेशा करती थी, अपनी बेटी को समझा। कमला जी, बेटी? अंजलि, आज से तू मेरी बेटी है। सच में, मैंने आज तक तुझे बहू ही समझा, पर आज समझ आई कि बहू भी किसी की बेटी होती है। जाओ बेटी, अपनी माँ के पास, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, और जरूरत हो तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ। अंजलि, हैरान, मम्मी जी, आप मेरे साथ मायके? कमला जी, क्यों? जरूरत हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? मेरी बेटी की माँ बीमार है, ये तो फर्ज है। और रोहन, अरे करण, तू भी तैयार हो जा, कल राखी है, हम तीनों सुबह की गाड़ी पकड़ते हैं। करण, झटके से, माँ, सच में? आप चलेंगी हमारे साथ? कमला जी, हाँ बेटा, कल राखी है, अंजलि की माँ अकेली हैं, बीमार हैं, हम उनके पास जाएंगे, साड़ी भी ले जाएंगे, मिठाई भी, और अपना प्यार भी। और हाँ, मैंने सुना है उन्हें कढ़ी पकौड़ी पसंद है, मैं खुद बनाकर ले जाऊंगी। अंजलि, झटपट कमला जी को गले लगाते हुए, मम्मी जी, आपने मेरी माँ के लिए इतना सब? मैं क्या कहूँ? कमला जी, प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए, कुछ नहीं कहना बेटी, बस याद रखना, ससुराल में तू अकेली नहीं है, ये घर भी तेरा है और तेरा मायका भी तेरा है, दोनों मिलकर ही तो तेरी जिंदगी है। और हाँ, अब से पैसे के लिए करण से नहीं, मुझसे मांग लिया कर। मेरी बेटी को क्या जरूरत है किसी से पूछने की? करण, हंसते हुए, माँ, अभी अभी तो आप कह रही थी मायके को पैसा नहीं भेजना, और अब खुद कह रही हैं मुझसे ले लिया करो। कमला जी, चुप रहो, अब मैंने फैसला कर लिया है, अंजलि की माँ हमारी माँ है और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, समझे मेरे लाल? करण, जी माँ, बस अब आप दोनों में झगड़ा मत हो, मैं पूरी उम्र आप दोनों की चाय बना दूंगा, बस शांति चाहिए। अंजलि, हंसते हुए, चाय तो मैं बनाऊंगी, और मम्मी जी आज से मुझे हर नुस्खा सिखाएंगी, कढ़ी, पकौड़ी, सब, ताकि कल मैं अपनी माँ और अपनी सास दोनों को खुद खिलाऊं। कमला जी, अरे कल तो मैं खुद बनाऊंगी, तू आराम कर। बेटी है तो क्या, पर आज से तू मेरी बेटी है, और माँ अपनी बेटी को ससुराल, अरे मायके में खुद खिलाती है। चल, अब पहले ये साड़ी देखें जो तूने भेजी है, अच्छी खरीदी है या नहीं? अंजलि, खुश होकर जी मम्मी जी, आइए दिखाती हूँ, और एक आपके लिए भी, मैंने एक और साड़ी खरीदी है, बिल्कुल वैसी ही, ताकि मेरी दोनों माएं जुड़वा दिखें। कमला जी, खिलखिलाकर दोनों माएं, सुनता है करण, तेरी बीवी कह रही है दोनों माएं, अब इस घर में दो माएं हैं, हम दोनों, और बेटा सिर्फ एक, हम दोनों मिलकर इस बेटे को संभालेंगी। करण, माथा पीटते हुए, अरे नहीं, अब तो दो माएं, पहले एक माँ की बात माननी पड़ती थी, अब दो, मेरी तो कमर टूट जाएगी। कमला जी और अंजलि साथ में हंसते हुए, चुप, चाय बनाओ।